दोस्तों, आज की इस कहानी में हमें एक ऐसी कंपनी को दिखाया जाता है जहां सारे जादुई काम किए जाते हैं, जैसे कि लोगों के साथ कोइंसिडेंस करना या उनकी पसंद नापसंद को बदल देना। यहाँ तक कि ये कंपनी लोगों की फीलिंग्स को भी कंट्रोल करने का काम करती है। तो कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम पोल है एंड पोल का आज एक जॉब के लिए इंटरव्यू था, मगर न जाने क्यों जैसे ही वो सुबह उठता है उसके साथ कुछ अजीब हो रहा था। कभी उसकी कोई चीज गुम हो जाती तो कभी उसका जूता फट जाता। उसे अपने साथ ये सब कुछ होता देखकर ऐसा लगता है कि उसे आज ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उस लाइन में लग जाता है जहाँ पर आज उसका इंटरव्यू था। बहुत से लोग लाइन में लगे हुए थे, तभी एक आदमी यहाँ पोल के पास आता है जो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैं तुम्हारा प्रोफेसर रह चुका हूँ और दोबारा तुमसे मिलने की उम्मीद करता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पोल जब दोबारा इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ा होने आता है तो देखता है कि वहाँ पर और भी ज्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। एक डॉग उसके हाथ से स्कार्फ लेकर भाग जाता है। पोल उस डॉग के पीछे भागता है, मगर वो डॉग एक गली में जाकर गायब हो गया था। फिर तभी पोल की नजर वहाँ के दरवाजे पर पड़ती है जो कि खुला हुआ था। वहाँ पर बाहर नौकरी के लिए और इंटरव्यू के बारे में लिखा हुआ था। पोल उसे पढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे सोफी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि जॉब इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। पोल उसके पास बैठकर बातें करने लगता है। तभी डेनिस नाम का एक आदमी आता है जो पोल को इंटरव्यू देने के लिए अंदर बुलाता है। पोल को ये सुनकर हैरत हुई कि उसने तो अभी तक इन्हें अपना नाम भी नहीं बताया, तो इन लोगों को उसके नाम के बारे में कैसे पता। खैर फिर भी पोल अंदर चला जाता है जहाँ पर उस कंपनी के सभी हेड मेंबर्स बैठे हुए थे। उस कंपनी का मालिक जिसका नाम वेल्स होता है वह पोल से पूछता है कि तुम यहाँ इंटरव्यू देने कैसे आए। पोल उन्हें अपनी पूरी कहानी के बारे में बताता है और कहता है कि जब मैं सुबह उठा तब से मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा था। आते हुए मेरी बस छूट गई, फिर जिसके बाद मुझे जिस कैफे में इंटरव्यू देने जाना था वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी और जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो एक डॉग मेरा स्कार्फ लेकर इस तरफ भाग आया। फिर मैंने एक दरवाजा देखा और मैं ये नहीं जानता था कि यहाँ कोई कंपनी है। बात करते हुए पोल बार बार एक दीवार की ओर देख रहा था। वेल्स पूछता है तुम वहाँ बार बार क्या देख रहे हो। पोल कहता है कि सामने जो दीवार है मुझे लगता है उस पर लंदन का नक्शा है जो कि थोड़ा अजीब है। ये सुनकर बाकी जितने भी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे सभी हैरान हो जाते हैं। अब वहाँ पर वही डेनिस आता है जिसने पहले पोल को अंदर बुलाया था। वो पोल से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। बेचारा पोल भी समझ गया था कि इतनी बड़ी कंपनी में भला उसे नौकरी कौन देगा। पोल उसी दरवाजे से बाहर आ गया था जहाँ पर अब वो डॉग भी था जो उसका स्कार्फ लेकर भागा था। वो उसे वापस कर देता है। अब पोल घर आ गया था और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि जो लड़का पहले उसके साथ रहता था वो उसका कमरा छोड़कर जा रहा था। ये सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब पोल को ही इस कमरे का सारा किराया देना था। लेकिन मुसीबत ये थी कि उसे अभी तक कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली थी। जब वो इस बारे में इसी लड़के से बात कर रहा था तभी उसके घर पर एक लेटर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वेल्स ने उसे नौकरी पर रख लिया है। ये देखकर तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगले दिन वो तैयार होकर कंपनी में पहुंच जाता है जहां रिसेप्शन पर उसे एक लेडी मिलती है। तभी उधर डेनिस आ गया था। डेनिस दरअसल वेल्स का खास आदमी था। वो पोल को अपने साथ ले जाता है, पर पोल अभी भी इस बात पर परेशान था कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है और उसे यहाँ रहकर करना क्या होगा। डेनिस उसे उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ पर पोल को काम करना था, जहाँ उसे वही लड़की सोफी जिससे वो इंटरव्यू के दौरान मिला था वो बैठी हुई थी। इसका मतलब कि इन लोगों ने उसे भी जॉब पर रख लिया था। पोल के हाथ में कॉफी होती है जिसे देखकर सोफी कहती है कि मुझे चॉकलेट और कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो प्लीज तुम इसे फेंक दो और मेरे सामने मत पीना। पोल सोफी से बात करता है कि इन लोगों ने हमें नौकरी पर तो रख लिया, पर हमारा काम क्या होगा और यहाँ पर रहकर हमें करना क्या है। सोफी कहती है चुप रहो, कितना बोलते हो तुम। और तभी इनके पास रिसेप्शनिस्ट लेडी आती है जो इनके लिए बहुत सारे मैप्स यानी नक्शे लाई थी। वो इन्हें उसमें एक खास जगह का नाम बताकर उन मैप्स में ढूंढने का कहती है। अब दोनों अपने काम में लग गए थे और बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी इन्हें उस खास जगह का नाम नहीं मिलता। अब ब्रेक टाइम भी हो गया था। ब्रेक में जब दोनों नीचे आते हैं तो इसी कंपनी में काम करने वाली एक लेडी दोनों को बाहर ले आई थी और वो सोफी से कहती है कि तुम सामने उस लड़की को देखो जो गार्डन में बैठी किताब पढ़ रही है। तुम्हें उसकी किताब और उसके दिमाग को पढ़ना होगा। वो एक कहानी पढ़ रही है, जब उसकी कहानी का कैरेक्टर पानी में गिर जाएगा बस मुझे तब बता देना। इस पर सोफी कहती है भला मैं इतनी दूर से उस लड़की की किताब को कैसे पढ़ सकती हूँ। वो लेडी सोफी को कहती है मुझ पर यकीन करो, तुम ये कर सकती हो।
जिसके बाद खुद वो लेडी उसी गार्डन में जाकर बैठ जाती है। अब कुछ देर बाद उसी गार्डन में लगे फाउंटेन के पास एक लड़का आकर बैठता है। उधर सोफी दूर खड़ी उस लड़की के दिमाग और किताब को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेती है। जैसे ही उसका कैरेक्टर पानी में गिरता है, सोफी ये बात उसी लेडी को बता देती है और तभी वो लेडी उस लड़के को पानी में गिरा देती है जो फाउंटेन के पास बैठा हुआ था। फिर वही लड़की आकर उस लड़के की मदद करती है जो किताब पढ़ रही थी, जिससे उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब वो लेडी सोफी के पास आती है और बताती है कि मैं इस कंपनी में कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, जहाँ पर सारे काम ऐसे करवाए जाते हैं कि जैसे कोई इत्तेफाक हुआ हो। और उन दोनों लड़का लड़की को भी यही महसूस होगा कि वो लोग इत्तेफाक से मिले हैं, पर उस लड़की के डैड ने हमें उस लड़के से मिलवाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। हमारी कंपनी इस तरह ही काम करती है और सोफी तुम दिमाग को पढ़ सकती हो, इसीलिए तुम्हें इस कंपनी में रखा गया है, तुम मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करोगी। वो सोफी को अपने साथ ले जाती है। दरअसल ये कंपनी जादुई कंपनी थी, जहाँ पर इंसानों के साथ साथ गोब्लिन्स, इंसानों की तरह दिखने वाले मॉन्स्टर और विचेस जादूगरनियां भी यहाँ काम किया करती थी। पोल यहाँ से वापस अपनी जगह पर चला जाता है और वो फिर से नक्शे में वो खास जगह ढूंढने लगता है, मगर अब भी वो उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी उसके पास कंपनी का मालिक वेल्स आता है जो बताता है कि ऐसे तुम नक्शे में उस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो उस नक्शे पर अपना हाथ फेरता है और सेम वैसा ही पोल को भी सिखाता है। वेल्स बताता है कि जिस जगह पर तुम्हारे हाथ पर करंट लगेगा वही वो खास जगह होगी जिससे तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो पोल को अपने साथ लेकर के जाता है, जहाँ पोल वेल्स से पूछता है कि आखिर आपकी कंपनी काम क्या करती है। वेल्स बताता है हमारी कंपनी लोगों की फीलिंग्स को बदलने का काम करती है, जैसे कि इंसान को प्यार करवाना या किसी का डाइवोर्स मीन तलाक करवा देना, ये सब कुछ। वो पोल को अपने ऑफिस में ले जाता है और कहता है पोल, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खासियत है, तुम छुपी हुई चीजों को आसानी से तलाश कर सकते हो। जो चीजें एक आम इंसान नहीं देख सकता, तुम्हारी आंखें उन्हें ढूंढ सकती हैं। तुम्हारे मॉम डैड को तुम पर फख्र होगा। और ये बात मैंने तुम्हारे अंदर तब देखी जब पहली बार तुम इंटरव्यू देने के लिए आए थे। तुमने उस दीवार पर नक्शा ढूंढा था। तभी उधर डेनिस आ जाता है जो वेल से कहता है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके डैड तो बिल्कुल भी उससे प्यार नहीं करते थे। ये सुनकर वेल्स कहता है नहीं, इस बात से इन चीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे डैड भी तो मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाई कि अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो वो मेरी सोल यानी आत्मा को कैद कर देंगे, पर अब मेरे डैड इस दुनिया में नहीं है तो मैं आजाद हूँ। वेल्स यहाँ पर पोल को एक पोर्टेबल डोर ढूंढने को कहता है जो कि इस मूवी का नाम भी है। वो बताता है कि वो बहुत खास है और वो एक जादुई दरवाजा है जिससे हम कहीं पर किसी भी जगह पर आ जा सकते हैं, और तुम इसलिए यहाँ पर हो ताकि तुम उस दरवाजे को ढूंढ सको। मैं तो उस पोर्टेबल डोर को नहीं ढूंढ सका जो इसी बिल्डिंग में छुपा है, मगर हाँ, इस बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। पोल अब उस दरवाजे को बिल्डिंग में हर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसके पास इसी कंपनी की एक लेडी आती है जो असल में विच जादूगरनी थी। इसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो पोल से आकर पूछती है कि तुम्हें वेल्स ने कुछ ढूंढने को कहा है, मगर जैसा कि वेल्स ने कहा था इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, तो पोल उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है। वो जब रात को अपने घर पर सो रहा था तो उसके पास वेल्स की कंपनी का ही एक आदमी आता है और वो भी यही पूछ रहा था कि वेल्स ने तुम्हें क्या ढूंढने को कहा है, जो पोल उसे भी बताने से इनकार कर देता है। तो इस वजह से वो आदमी पोल के पाँव को तोड़ देता है और उसके दोनों कान लंबे कर देता है। तभी पोल उससे कहता है कि प्लीज ऐसा नहीं करो, ठीक है मैं बताता हूँ, वेल्स ने मुझे एक दरवाजा ढूंढने का कहा है। ये सुनकर वो आदमी चला जाता है। पोल की आँख खुलती है तो उधर कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो सिर्फ उसका एक सपना था, मगर वो आदमी हकीकत में पोल के पास आया था। अगले दिन पोल दोबारा से कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने में लग जाता है। वो उस दरवाजे को ढूंढते हुए कंपनी के बेसमेंट में आ गया था। तभी उसके पीछे डेनिस भी आ जाता है जो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। उधर दूसरी तरफ सोफी भी कोइंसिडेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। वो लोगों को इत्तेफाक से मिलवाया करती थी, मगर अब उसे अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस होते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिलो दिमाग को कोई कंट्रोल कर रहा हो, इसीलिए वो अब इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। वो इस डिपार्टमेंट की हेड से इसी सिलसिले में बात करती है, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम इस तरह इस जॉब को छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किए हैं। तभी वहाँ पर पोल आ जाता है जो उससे कहता है कि चलो मेरे साथ। सोफी उसके सामने चॉकलेट भी खाती है, जिसे देखकर पोल कहता है कि कल तक तो तुम बिल्कुल भी इन चीजों को पसंद नहीं करती थी और आज क्या हो गया तुम्हें। वो उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है
जहाँ पर वो उसे बताती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जो चीजें मुझे कभी पसंद नहीं थी वो मुझे अच्छी लगने लगी हैं। ये सब सुनकर पोल कहता है तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा अक्सर हो जाता है, ये नॉर्मल सी बात है। सोफी कहती है तुम आजकल वेल्स के साथ काम कर रहे हो ना, मैंने सुना है मेरी हेड मुझे बता रही थी कि एक दिन उसने अपने डेट को कहीं पर गायब कर दिया था, जिसके बाद आज तक वेल्स के डेट का कुछ पता नहीं चल सका, तो इसीलिए तुम उनसे संभल कर रहना। मुझे लगता है कि डेनिस और वेल्स मिलकर कंपनी में कुछ करना चाहते हैं। अगले दिन रोज की तरह पोल कंपनी में जाकर उसी पोर्टेबल डोर को ढूंढने लग जाता है। वो उसी बेसमेंट में वापस आ गया था जहाँ पर उसे डेनिस ने आने से मना किया था। वो पोर्टेबल डोर को ढूंढता हुआ एक दीवार के पास पहुँचता है जहाँ पर उसे कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसे अपनी ताकतों से पता चल जाता है कि वो कोई दीवार नहीं बल्कि किसी जगह का रास्ता है, और जब वो उसके अंदर जाता है तो वो एक जादूगर का कमरा था जहाँ पर कुछ अजीब चीजें पड़ी हुई थी। वहाँ पर उसे एक बड़ा सा स्टेपलर भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। पोल जब उसे हाथ लगाता है तो उसे अपनी पावर से पता चलता है कि वो एक गोबलिन था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस पोर्टेबल डोर को भी ढूंढ लेता है जो उसे वेल्स ने ढूंढने के लिए कहा था। अब वो उस पोर्टेबल डोर यानी जादुई दरवाजे की मदद से वापस कंपनी में आ जाता है और वे दरवाजा एक तौलिए में बदल गया था। पोल कंपनी में आकर छुपकर वेल्स की बातें सुनता है जहाँ पर वे सबको बता रहा था कि वह अपने ऑफिस के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो उन लोगों की पसंद नापसंद, उनकी फीलिंग्स और उनकी हर चीज को बदल देगा, जिसके बाद वो उन लोगों को अपने मुताबिक चला सकता है। उसके इस एक्सपेरिमेंट का पहला शिकार सोफी थी, क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए थे वो इसी चीज के बारे में थे और यही वजह थी कि सोफी को अपने अंदर बदलाव नजर आ रहे थे। ये सब सुनकर पोल यहाँ से भागने लगता है और जब वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो टॉवल दरवाजे में नहीं बदल रहा था। तभी पोल उस तौलिए पर लिखी कुछ बातों को पढ़ता है जिस पर लिखा था दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें 3 बार नोक नोक बोलना होगा और फिर उस जगह का नाम लेना है जहाँ पर तुम्हें जाना है। पोल 3 बार नोक नोक बोल करके सुपरमार्केट का नाम लेता है जिससे कि वो सुपरमार्केट के फ्रिज में पहुँच गया था। एंड फिर वो सोफी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है कि वेल्स तुम पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे उस पोर्टेबल डोर के बारे में भी बताता है। सोफी उस जादुई दरवाजे के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है। वो अपने बारे में सब कुछ भूल गई थी। वो पोल से कहती है कि इस दरवाजे की मदद से तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, चलो ना पोल, सब कुछ भूल कर क्यों ना हम दुनिया घूम कर आते हैं। सोफी और पोल पहले तो पिरामिड जाते हैं, फिर बर्फीले इलाकों में, तो कभी पहाड़ी और समंदर के किनारे। उन्हें दुनिया घूमकर बहुत मजा आ रहा था। समंदर के किनारे बैठा पोल सोफी से पूछता है क्या तुमने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन किए थे। सोफी जवाब देती है कि हाँ, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पर अब मुझे लगता है कि शायद उसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ अजीब हो रहा है। खैर, अब वो दोनों उस पोर्टेबल डोर की मदद से वापस से कंपनी में आते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ढूंढने लगते हैं। पर तभी उन्हें एक आदमी के नाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि वेल्स यहाँ पर लोगों की सोल यानी आत्मा को चुराता है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाता है जिसके बाद उस पेपर को बैंक ऑफ डेड यानी कि मौत के बैंक में जमा करवा देता है। इस तरह वो उस इंसान की आत्मा को कैद कर सकता था। वो दोनों उस पेपर को पढ़ ही रहे थे कि तभी उधर बहुत सारे गोबलिन्स मॉन्स्टर आ जाते हैं। ये दोनों डरकर वहाँ से भाग गए थे, पर तभी इनके सामने डेनिस आता है। जब ये उसे बताते हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर पड़े हुए हैं, तो तभी वो ये देखते हैं कि डेनिस भी एक गोबलिन है और कुछ देर के बाद उधर वेल्स भी आ जाता है। तभी उन दोनों की किसी बात को लेकर के बहस हो रही थी। इस बात का फायदा उठाकर पोल और सोफी उस पोर्टेबल डोर की मदद से यहाँ से भाग जाते हैं, मगर गलती से वो दरवाजा खुला रहता है। तभी वेल्स उन दोनों को एक ऐसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर एक जेल था। उधर ही जेल में सोफी और पोल को एक आदमी मिलता है जो असल में वेल्स के डेड थे, जो बताते हैं कि जब मुझे मेरे बेटे की शैतानी इरादों के बारे में पता चला कि वो लोगों की आत्माओं को कैद करता है, तो उसने मुझे इस जेल में कैद कर दिया ताकि मैं उसे कभी भी रोक ना पाऊं। यानी कि जो बात सोफी ने पोल को बताई थी कि वेल्स ने अपने डेट को कहीं पर गायब कर दिया है, दरअसल वो बात सच थी। आगे वो बताते हैं कि यहाँ से मुझे आज तक बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल सका, जिस पर पोल कहता है कि आपके पास तो उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो आपने अपने बेटे की आत्मा को कैद क्यों नहीं किया। वो बताते हैं कि इससे पहले मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में जमा करता, उसने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। पोल को यहाँ से निकलना था। वो किसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो कंपनी में वापस आ गए थे और उनके साथ वेल्स के डेड भी थे, जो कंपनी के अंदर आकर वेल्स के डेड पोल और सोफी को उसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स देते हैं ताकि वो उसे बैंक ऑफ डेड में जमा करवा दें और खुद वेल्स
वेल्स के पास आ गए थे। वेल्स अपने डेड को देखकर काफी हैरान था कि आखिर वो इतने सालों बाद आजाद कैसे हो गए। पॉल और सोफी जब बैंक ऑफ डेड में जा रहे थे तो तभी उन पर बहुत सारे गोब्लिन मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। वेल्स के डेड जल्दी से रिसेप्शनिस्ट लेडी से स्टेपलर लाने का कहते हैं। दरअसल ये वही स्टेपलर था जो पॉल ने जादूगर के कमरे में देखा था। वो कमरा किसी और का नहीं बल्कि वेल्स का ही था। वेल्स के डेड उस रिसेप्शनिस्ट लेडी को वो स्टेपलर हवा में उड़ाने को कहते हैं। जैसे ही वो ऐसा करती है, वेल्स के डेड अपने जादू से उस स्टेपलर में कैद गोब्लिन को आजाद कर देते हैं। जो सभी गोब्लिन का लीडर था वो वहाँ पर अपने सभी साथियों को पॉल और सोफी से दूर जाने का कहता है। असल में गोब्लिन का लीडर रिसेप्शनिस्ट लेडी का हस्बैंड था और डेनिस इन दोनों का बेटा था, मतलब कि वो भी गोब्लिन ही था। दूसरी तरफ वेल्स अपनी ताकतों से अपने डेड को कैद कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी के बाकी लोग भी आ गए थे जो वेल्स को समझा रहे थे कि ऐसा मत करो। मगर वो यहाँ पर पॉल से कहता है कि अगर तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को वापस नहीं किया तो मैं सोफी को मार दूंगा। पॉल क्योंकि सोफी से प्यार करता था इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए वेल्स को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने ही वाला था कि तभी सोफी इशारों से पॉल से बात करती है और कहती है कि जेल से आने का कोई दरवाजा नहीं था। पॉल, तुमने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके आने के दरवाजे को बनाया और अब भी तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करके दरवाजा बना सकते हो। तभी पॉल सोफी की बात मानकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर से उसने वहाँ पर बहुत सारे दरवाजे बना दिए थे। फिर वो बैंक ऑफ डेड के दरवाजे को ढूंढकर उसमें चला जाता है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को वेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देता है। ऐसा करते ही वेल्स की सारी ताकतें खत्म हो गई थी। उसके डेड उसे उसी जगह पर कैद कर देते हैं जहाँ पर वेल्स ने अपने डेड को कैद किया था। पॉल बैंक ऑफ डेड से वापस आ गया था। सोफी उसे देखकर बहुत खुश थी कि उसने उसकी जान बचाई। वो सोफी को उसका कॉन्ट्रैक्ट वापस करता है। वेल्स के डेड ने अपनी कंपनी में दोबारा अपनी जगह ले ली थी और अब वो पॉल और सोफी को भी एक ऊंची पोस्ट पर अपनी कंपनी में रख लेते हैं। जिसके बाद पॉल और सोफी दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।